अभी तो एक उसमें डाल दूंगा, है ना, इवनिंग मॉर्निंग लिख दूंगा, ठीक है। अभी तो एक तो आई थी, ज़्यादा कहाँ आई थी। चलो, पहली बात तो ये है कि ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से क्वेश्चन लिखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब इंपॉर्टेंट। फटाफट क्वेश्चन लिखिए फटाक से। क्वेश्चन लिखे अ ट्रक, लिखो सॉरी अ ट्रैक, लिखो अ ट्रैक, इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार लगा देना है ना। अ ट्रैक कंसिस्ट ऑफ, अ ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर पार्ट्स, टू सर्कुलर पार्ट्स A B C, two circular parts A B C and C D E of equal radius capital R, of equal radius capital R and joined smoothly, हो गया। आगे लिखें each part subtends an angle 2 theta at center, हो गया। A car of mass small m, a car of mass small m travels एक सेकेंड with constant speed v on the path. Find number 1, find the normal contact force by the road on the car, the normal contact force by the road on the car when it is at B and D, capital B and capital D, सेकेंड हो गया। देखिए अगला लिखे, अगला पॉइंट इसमें ये रूट लिखा आपने बी एंड डी। अच्छा एक और है इसी में बी एंड डी के बाद वही कॉमन आना चाहिए थोड़ा। चलिए फिर इसलिए एंड, उसमें एंड लिख लो, जस्ट बिफोर सी एंड जस्ट आफ्टर सी, जस्ट बिफोर सी एंड जस्ट आफ्टर सी। ये पूरा एक क्वेश्चन है, बात समझ में आगे, ठीक है। आगे लिखेगा, आगे आने उसी का सेकंड पार्ट, मतलब फाइंड द फ्रिक्शन बाय द ट्रैक, find the friction by the track on the car when it is at एक मिनट कहाँ गया भाई, it is at B, C and D, B, C and D। अगला इसी का पार्ट, what should be the minimum friction coefficient between the road and the car
हो गया, which will ensure 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 that car can move with constant speed. कार कैन मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। हो गया। मैंने कहा इंपॉर्टेंट इसलिए बोला है, न जाने कितनी बार कितने कितने एग्जाम्स में आ चुका है, कितनी बार आया अलग अलग तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार अलग अलग एग्जाम्स में सब जगह आ चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें आ गया, हाँ आइए देखिए, डायग्राम कुछ ऐसा है और आपको इसमें से बस एक दो पार्ट नहीं है, बाकी सब पार्ट आता है। ये क्या है भाई, कुछ ज़्यादा ही भरा है इसके अंदर तो। देखिए बेटा ध्यान देना, ये क्वेश्चन का ऐसे था, जैसे ये ट्रैक ऐसे हो गया और इसके बाद यहाँ से ये कैसे हो गया है, ये ऐसे हो गया। बस में रोड कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, अब उसे जो बोला है वो देखिए क्या बोला है। यहाँ पर बोला है ए, यहाँ बोला है बी, और ये देख रहे हैं ब्लैक और रेड। तो यहाँ पे सी है, तो सी का बताइए, सी के पहले क्या है, ब्लैक है, और सी के बाद क्या है, रेड है। मतलब यहाँ से ई वाला जुड़ गया है, हो गया। और यहाँ पे बॉटम पे इससे कौन है, डी है, और यहाँ पर क्या दे दिया है उसने, ई दे दिया है। ऐसे ट्रैक बना हुआ है। फिर बोला है कि ये देखिए ऐसे और ऐसे मिलाकर ये जो है सेंटर जो है, ये पूरा एंगल कितना है, 2 थीटा। सेम चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ऐसे करके ये वाला अगेन एंगल क्या है, 2 थीटा। बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, आज इतनी क्लास चल रहे हैं, पहले तो स्टार्टिंग में बोलो क्लियर है क्या, 2 थीटा 2 थीटा। अपन समझते हैं, आप डायग्राम बना लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। आप डायग्राम बना लीजिए, फिर अपन बात करते हैं कि आखिर एक्चुअल में क्या क्या कैसे कैसे सोचना चाहिए था हमको। ओके, अच्छा देखिए ध्यान से, हम देखें इसके एक पार्ट को समझते हैं। आइए बेटा प्लीज़, अगर आप ऐसे बना लें और अपन पहले फोकस करते हैं बी के ऊपर। अब बताइए, अगर बी पे फोकस करें, ध्यान दें बी पे, पहले सिर्फ बी पे फोकस करते हैं, तो मुझे एक बात बताइएगा, अगर कार यहाँ पे बैठी होगी, मतलब मास यहाँ बैठा होगा, तो ऊपर कौन काम करेगा, नॉर्मल, और यहाँ कौन काम करेगा, mg काम करेगा। चाहो दोस्तों क्या लिख दो उसको, जानबूझकर NB लिख दो, मतलब क्या मतलब चलेगा कि नॉर्मल फोर्स कहाँ, एट पॉइंट बी, रोड कार पे लगा रही है। यस, अगर हम बात करें इस वाले पे आ जाए, किस पे, डी पे आ जाए, डी पे आ जाए। अगर आप डी पे देखें, कार रही होगी, कार बोले या साइकिल बोले, जो भी आप बोले, ये क्या हो जाएगा, ND, और नीचे क्या आ जाएगा, mg। इस बात से गौर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं जो क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, ये ऐसे बनाया और ये जो है आपका ये C है, मतलब एक्चुअल में यहाँ लिख देता हूँ जस्ट बिफोर C, मतलब मैं बात कर रहा हूँ इसमें ब्लैक वाली की बात कर रहा हूँ। और यदि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, चलो यहाँ लिख लेते हैं, नहीं लिखते कहाँ जाएंगे हम, यहाँ पे अगर हम बात करें जस्ट आफ्टर C, मतलब मैं कहाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल कहाँ पे, जस्ट किस पे आ गए हैं, रेड वाले पर आ गए। अब पूरे पे गौर करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। अच्छा एक बात बताइएगा, इसका सेंटर ये रहा, मैंने कहा ना ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, आपको सब आता है। यहाँ पे रहा और यहाँ पर भी कैसे, हाँ यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। जब आप जस्ट आफ्टर में आएंगे तो कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। यहाँ पे देखा जाए, देखिएगा
तो अब कहानी देखिए, इसका सेंटर ये आया, ये, ठीक है, ये सी है, कहाँ गया, हाँ बना रहा हूँ, डायग्राम सही से बना चाहिए, बस क्लियर है, बस ये सी है। बोलो क्लियर। आप सब पे गौर करिए। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, इसमें जब आप यहाँ पे, ये कौन है, एम जी, ये कौन है, नॉर्मल, इसको एन सी बोल दो, तो क्लियर है क्या। अब मुझे बताओ इसमें क्या दिया है, ये वाला क्या दिया उसने, थीटा, आप समझ दिमाग लगाते जाइएगा, क्लियर है ना। ये कितना है, थीटा, ये कितना होगा, क्यों, करेस्पॉन्डिंग, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो करेस्पॉन्डिंग चला जाएगा। सही बोल रहा मेरे हिसाब से, है ना। अब मुझे बात बताओ, ये तो हो गया, अब आ जाओ, सही है ना, गलत तो नहीं बनाना ना कुछ। अच्छा अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही तो होगा, ये वाला भी थीटा ही होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं होता है। अच्छा आप देख ले, कुछ गलती बता दीजिएगा। अब यदि मैं किसको रिजॉल्व कर दूं, एम जी को रिजॉल्व कर दूं, करना ही पड़ेगा, है ना। ये जब आएगा तो क्या आएगा, एम जी कॉस आएगा, और ये वाला मेरे हिसाब से एम जी साइन आएगा। तो आप बोलोगे सर ये देखो, ये मैंने कहा ना इस क्वेश्चन का सभी आंसर आपको, एक आंसर नहीं मालूम था आपको, बस बाकी सब आंसर मालूम है। क्या आप ऐसे नहीं कर लेते, बिल्कुल कर लेते। आइए भाई, ये भी थीटा ही है, इसमें भी देखो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा, देखो ऐसे कार ऐसे आ रही, ध्यान रखना, कार ऐसे आ रही है, ऐसे, ये देखो इसके ऊपर आ रही है, फिर यहाँ ऐसे हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखो ऐसे आ रही है, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा आप बताइए ये कौन सी है, जस्ट आफ्टर वाला केस है, ये क्या होगा, एन सी ही होगा। चार को डैश कर दो, डैश क्योंकि दो सी आ जाएंगे ना। यहाँ पे दिया, देखे ध्यान से, ये कौन है, एम जी है, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, हाँ या ना। अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाएं, थोड़ा मैं कलर चेंज करता चलूँ तो क्लियरिटी रहे। आप सिर्फ खेल है डायग्राम का, बाकी सब पूरे क्लियर है आपको। ये बताइए अगर इसको रिजॉल्व करेंगे एम जी को, तो ये वाला क्या आएगा, एम जी कॉस, और जो टेंजेंशियल आएगा वो कौन आएगा, साइन थीटा। इसके अलावा कोई भी ऐसा बताइए क्या है जो आपको समझ नहीं आया था, इसमें आ गया था, ठीक। मुझे बताइए जब ये बी पे होगा तो कोई टेंजेंशियल फोर्स है क्या, नहीं। उस पूरे क्वेश्चन में बोला है उसने कि इसकी हर जगह स्पीड क्या है, सेम है, बोला है ना, कांस्टेंट स्पीड, यस। कहीं पर इसकी स्पीड क्या है, चेंज नहीं हुई है। ये यहाँ पर भी क्या है आपका v। अब हर एक बात पे गौर करना चालू कर दीजिए। अगर ये पूछें कि यहाँ पर, बस समझिए आराम से, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो मुझे लगता है आपका जवाब है कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो है बी पॉइंट पे एम जी होगा। नॉर्मल फोर्स बोला मैंने, क्लियर है ना। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। यहाँ पे अगर पूछें कि डी पे कितना होगा, बोलो यही होगा क्या, यही होगा, श्योर हो, बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हो। ये तब, सुनिए पहले, ये तब होता जब यहाँ पर रेस्ट में होता, तब बोलते हैं कि एन किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। बट वहाँ पर क्या है, उसके अंदर क्या है, वेलोसिटी है, तब लगाएंगे। हाँ अब हाँ मत बोलिए भाई। अब बताइए सेंटर की ओर क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। इस समय आपको करना पड़ेगा एम जी माइनस एन बी इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ट्रैक का रेडियस कितना है, आर, ठीक है, गलत नहीं बोलना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे अगर हम बात करें एन बी क्या होगा, ये उधर ये इधर, यस, तो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। मुझे लगता है नॉर्मल इतना होना चाहिए जगह पर, जो कि हम कॉपी में पहले भी लिखवा चुके हैं। यहाँ पर अगर आप आते हैं, अब बताइए क्या होगा। मुझे लगता है इस वाले में सेंटर को फोर्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यस, एन डी माइनस एम जी, और ये एम बी स्क्वायर बाई आर, आर इसका रेडियस है। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पे जवाब आपका था एन डी इक्वल टू एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। शायद आपका जवाब यहाँ पर ये था,
सही है। तीसरे पर यहाँ पर आ जाइए, सेंटर के फोर्स चाहिए आपको। कब बात की? जस्ट बिफोर सी की बात हो रही है, बताइए क्या होगा? यस, एम जी कॉस थीटा माइनस एन सी एम, बोलो, एम बी स्क्वायर बाई आर। हाँ, यहाँ पे अगर एन सी निकालें तो माइनस ये इधर आए, यहाँ पर आ जाइए, इस वाले पर जस्ट आफ्टर। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो आएगा एन ये माइनस इक्वल टू बाई आर। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? यहाँ पर एन सी डैश कितना आ जाएगा? अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए एक लाइन से, सोचिए बेटा कि सबसे ज़्यादा नॉर्मल फोर्स कौन से पॉइंट पे लगेगा? रुक जाइएगा आराम से, आराम। अरे सुनो यार, सुनो, वो मत करो, सुनो। आपके पास पॉइंट कितने हैं? एक बी है, एक डी है, एक जस्ट बिफोर सी और जस्ट आफ्टर सी। सुनते जाओ। ये कितना है? कंपेयरिंग देखना, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर। तो पीछे वाली क्वांटिटी क्या है? फिक्स है, एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लफड़ा यहाँ का है कि एम जी बड़ा है कि एम जी कॉस थीटा बड़ा है। कौन बड़ा है? कॉस थीटा। क्यों? हाँ, देखिए कॉस की वैल्यू अगर हम बात करें तो जीरो की तो बात नहीं करेंगे अपन। कॉस 0 पे तो 1 होता है। कॉस 60 करो, कॉस 30 करो, कुछ भी करो, क्या करेगा? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? धीरे से कम होगी। अब पीछे की वैल्यू तो क्या है? फिक्स है। तो एक बात बताइए, जैसे कि अगर मैं कोई ये बोलूँ कि मान लो यहाँ की वैल्यू 5 हो जाए, यहाँ के पीछे वाली वैल्यू कितनी हो जाए? 5 हो जाए। अब यहाँ की वैल्यू ये जगह 8 लिखा हो और ये जगह 7 लिखा हो, तो ओवरऑल आंसर किसका आएगा? ये 3 आएगा और ये कितना आएगा? 2 आएगा। बोलो हाँ ना? तो आगे वाली वैल्यू ज़्यादा कौन सी होगी? एम जी वाली। बोलो हाँ ना? तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, ये तो दोनों, ये वाला और ये तो पीछे दोनों कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू, आगे वाली वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आगे वाली वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर भी क्या आएगा? ज़्यादा ही आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता, किसको? एन बी और एन सी, नहीं एन सी, हाँ एन सी को। अगर मैं एन बी कंपेयर करूँ और एन सी कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है एन बी ज़्यादा है। बोलो यार, एक तो ये हो गया। बोलो क्लियर है क्या? अगला बताओ, इनमें क्या है? एन डी और आई थिंक यही ज़्यादा होगा। तो अगर हम देखें ध्यान से, बताओ, एन डी ग्रेटर देन एन डैश सी, सबसे ज़्यादा कौन हुआ? एन डी हुआ। एन डी से कम कौन हुआ? मतलब ये है, बोलो सबसे ज़्यादा ये हो गया ये। अब उसके बाद क्या आएगा? आई थिंक क्या जाएगा? बताओ क्या जाएगा? एन बी आएगा, एन बी और फिर एन सी। तो बोला जाए तो कहाँ कहाँ कितना कितना फ्रिक्शन होगा ऊपर पूछा है, वो पूछा है, इसमें नहीं पूछा, किसी और जगह पूछा है, कहाँ जाता है, कैसे होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। एक चीज़, क्या पूरा निकालना है, नॉर्मल निकालना है हर जगह का? अब कहानी सुनना, अभी रुकना बस। ये बताइए कहाँ लिखूँ, मगर ये सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, इस पूरी जर्नी में क्या चीज़ कांस्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसने मतलब जो ओवरऑल स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है, और स्पीड अपन चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपको माइंड में आ रहा होगा, मेरी बात सुनिए, आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? जैसे भाई ये इधर ना ट्रैक पे चल रही है, फिर ऐसे ही तो अपन यूनिफॉर्मली चल रहे हैं, कहीं ढलान ज़्यादा आ गया तो नहीं खुद ससनाक चले जाएंगे, है ना? अपन उसने क्वेश्चन बोल के रखा हुआ है। ये बताइए v है क्या चीज़ का? आई थिंक टेंजेंशियल वेलोसिटी। भाई जब चलेगा यहाँ पर ऐसे चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या होगा? वो टेंजेंशियल वाला ही होगा। टेंजेंशियल स्पीड लिखा है तो बेस्ट रहेगा, जो कि उन्होंने बोल के रखा है कि ये चीज़ क्या है? कांस्टेंट है। नहीं है? तो एक बात बताइए, आप इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वी बाई डी टी, ये आता है ए टी, तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है बताइए? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो हाँ है ना? बोलो यार। लेकिन जब किसी v जो है कांस्टेंट है
किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0, यानी dv/dt की वैल्यू क्या आने वाली है 0। यानी इस पूरी जर्नी में हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंशियल एक्सप्रेशन है वो क्या आने वाला है 0। बोलो हाँ, नहीं आ रहा है टेंजेंशियल। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाइएगा, एक चीज़ सुनिएगा आपसे, ऐसे पूछ रहा हूँ, अगर मान लो कोई यहाँ पे फ्रिक्शन है, ऐसा नहीं फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन बिल्कुल है, अब ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक अगर v वेलोसिटी से कांस्टेंट से आगे की ओर जा रहा है तो आपके माइंड में क्या आता है? आपके नहीं सुनिए, आपके माइंड में ये आता है कि सर पहली बात तो ये है कि इस पर कोई फोर्स लगा रहा होगा, अगर एक और पीछे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, और स्लाइड कर रहा था काइनेटिक लग रहा होगा। तो आप बोलोगे सर इस तरह हो क्या रहा, अगर ये यूनिफॉर्मली जा रहा है तो इसका मतलब देखो F माइनस क्या होगा F के m इंटू 0। क्यों? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F माइनस F पीछे आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स इक्वल टू m में m इंटू 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है आपका कांस्टेंट है तो a कितना होगा 0 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, F इक्वल टू क्या जाएगा F के आ जाएगा, आएगा कि नहीं आया? तो सीधी सी बात ये है, अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्मली जा रहा है तो मतलब पक्का है कि जो आगे जो फोर्स लग रहा है, बोलो एक प्रकार से कर सकते हो तो ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हो, और पीछे का जो काइनेटिक लग रहा है वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, अगर वो यूनिफॉर्मली जा रहा है तो। ये बात क्लियर हो? अब इस क्वेश्चन में देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कहीं भी फ्रिक्शन तो पूरी भाई फ्रिक्शन तो हर जगह पे है। इस पूरे क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आप सोचे कि फ्रिक्शन कहीं है ही नहीं, हर जगह फ्रिक्शन अवेलेबल है। ऐसे कहने मतलब कि फ्रिक्शन है यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अच्छा सुनिएगा, सुनिए प्लीज़। यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से बेटा, यहाँ पे कोई टेंजेंशियल फोर्स है क्या? नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। फ्रिक्शन है मगर कोई रोल नहीं होगा उसका। तो मैं बोल रहा हूँ क्या यहाँ पे कोई टेंजेंशियल फोर्स है क्या? नहीं। हाँ, यहाँ और यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स है जिसका नाम है mg sin थीटा। यहाँ भी टेंजेंशियल फोर्स जिसका नाम कितना है mg sin थीटा। यस, अगर ये इन दोनों जगहों पर जस्ट बिफोर सी जस्ट आफ्टर सी भी जो है यूनिफॉर्मली चल रहा है, बोलो हाँ है ना। बट यहाँ पर कौन खींच रहा है इसको? mg sin थीटा स्लाइड करवा रहा होगा। नहीं आया? जैसे ये चीज़ ऐसे है ना यार, तो ये v से यूनिफॉर्मली जा रहा है। यस, यूनिफॉर्मली जाने का मतलब क्या हुआ कि एक फोर्स आगे लग रहा होगा और उतना ही फोर्स कहाँ लगना चाहिए, पीछे लगना चाहिए। अभी बताया मैंने आपको F माइनस एफ के इक्वल टू m इंटू 0, तो F इक्वल टू F के आना चाहिए। बोलो हाँ है ना। तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ आपसे, वो देखिएगा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आप नोटिस करो ये जो जस्ट बिफोर सी जो mg sin थीटा है वह एक प्रकार से क्या हो गया बताइए, ये टेंजेंशियल क्या है आपका फोर्स, और टेंजेंशियल फोर्स क्या करेगा, एक प्रकार से वहाँ पर टेंजेंशियल एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा। बोलो हाँ है ना। और वो प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब वो वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, स्पीड बोलते हैं, टेंजेंशियल स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अरे बोलो, बट उसने क्या बोल कर रखा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि इसके अपोजिट यहाँ पर ये देख रहे हैं क्या, किसके, टेंजेंशियल फोर्स के बिल्कुल अपोजिट जो है इस समय कौन काम कर रहा है, एफ के काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, एफ के। बोलो हाँ है ना। यस, और 100% श्योर है कि जो एफ के है और जो mg sin थीटा है वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नहीं बात समझ में आई क्या? अरे बोलो यार, नहीं पल्ले पड़ रहा है, पल्ले पड़ा? ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही सर्कल ऐसे क्या करूँ अब मैं, मेरी इधर आओ, सेम सुनो, पहले भी कहानी खत्म नहीं हुई अभी। तो यहाँ पर mg sin थीटा यहाँ पर भी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर भी एफ के काम कर रहा होगा। अगर यूनिफॉर्मली चल रहा है तो ये वाला फोर्स इसके बराबर होना चाहिए। अब हमारे पास फिर कंफ्यूजन लाइन खड़ी हो गई कि यार ये भी एफ, क्योंकि mg sin थीटा यहाँ भी दिख रहा है, mg sin थीटा यहाँ भी दिख रहा है, पीछे कौन लग रहा है, एफ के। पीछे कौन लग रहा है, क्योंकि आगे mg sin थीटा लग रहा है तो पीछे एफ के। हमको ऐसा लग रहा है कि ये वाला एफ के और ये वाला एफ के क्या होना चाहिए आपस में। तो रुक जाओ रुक जाओ अभी फिर से एक बार, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब खेल को देखो आराम से, पूरी खेल ही खेल है। देखो हो गया। मैं इस वाले को, जो ए वाला है इसका नाम देता हूँ FC, लिख दो इसको FC, ठीक है। और इस वाले का नाम रख दिया मैंने F', जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, ठीक है। चलो हो गया। मतलब ये तो मानते हैं ना, सुनिए पहले, ये तो मानते हैं कि जस्ट बिफोर सी और जस्ट आफ्टर सी क्या क्या लगेगा, फ्रिक्शन की आवश्यकता है, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स होगा।
जो कि एम जी साइन थीटा के जस्ट क्या लग रहा होगा, अपोजिट लग रहा होगा। अगर ये पूछते कि जस्ट बिफोर सी एंड जस्ट आफ्टर सी फ्रिक्शन फोर्स का मान की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर एम जी साइन थीटा, वहाँ भी कितनी होगी, एम जी साइन थीटा। हाँ या ना, फिर आगे कहानी बढ़ पाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये बोलो कि जस्ट बिफोर सी की बात करते हैं, अगर आप जिसको आप बोलते हो एफ सी बोल के रखे हुए हो, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, म्यू इंटू एन। एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो जस्ट बिफोर सी की बात करोगे तो म्यू मतलब वही म्यू के की बात हो रही है, म्यू इंटू क्या हो जाएगा, एन मतलब एन सी। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो भाई, ठीक है। और यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ये बताओ कि जस्ट आफ्टर सी, जस्ट आफ्टर सी इस जगह की बात हो रही है, अगर इस जगह की बात हो रही है, अब बताओ क्या होगा, एफ डैश सी, तो ये आ जाएगा म्यू के एन डैश सी। बोलो हाँ है ना। मुझे एक बात बताओ, क्या एन सी और एन डैश सी बराबर है क्या, नहीं, नहीं सर। बराबर है, बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ, सुना है, सुनते जाना, सर आपने नहीं बोला या हाँ बोला? पता नहीं क्या बोला मैंने। देखो जस्ट बिफोर सी, बोलो जस्ट बिफोर सी टेंजेंशियल फोर्स कितना, एम जी कॉस थी, जी साइन थीटा, बेटा होश में बोला करें, जस्ट बिफोर सी एम जी साइन थीटा, जस्ट आफ्टर सी एम जी साइन थीटा। वहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अरे बोलो यार, देखते जाओ। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान बस देते रहो, ध्यान देते रहो, ध्यान देते रहो, प्लीज़ ध्यान देते रहो। यानी ये देखा जाए तो ये भी क्या दिख रहा है आपको, बोलो एम जी साइन थीटा, ये भी क्या दिख रहा होगा, क्योंकि दोनों जगह तो यूनिफॉर्मली चल रही है। अरे बोलो यार, अक्ल लगाते हो। ये बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड मारने की बात करूं, डिवाइड ही मार दूं, बताओ क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये डिवाइड मारोगे तो 1 आ जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा अब यहाँ डैश लगा लो पहले तो। अरे यार एफ सी एम जी साइन थीटा होगा भाई, ये यूनिफॉर्मली चल रही है तो आगे वाला फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स आगे में से क्या होगा, बराबर ही होने चाहिए। बोलो ना, यहाँ पर भी सेम सवाल है, एम जी साइन थीटा और एफ बराबर, उसे कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी आपको। बोलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं देखूँ, अब देखना ध्यान से, क्या इस बात को मानते हैं कि म्यू के एन सी इक्वल टू म्यू के डैश एन सी डैश होगा, क्यों भाई, ये तो बराबर ही है, तो स्वाभाविक सी बात है ये बराबर होंगे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि म्यू के और म्यू के डैश बोल दूँ, तो क्या तुम्हारा जवाब ऐसे है क्या, हाँ है ना, यस। अब इसके बाद तुमसे बेटा मैं ये पूछूं कि एन सी और एन डैश सी में बड़ा कौन है, एन डैश सी। तो अगर ये बताओ, अगर 5/2 करोगे तो आंसर कितना आता है, 2.5। अगर बड़ा आगे का नंबर क्या हो, ऊपर का नंबर बड़ा हो तो आंसर क्या आता है, नहीं अरे सुनी मार, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डबल छोटा हो तो क्या आता है, ग्रेटर देन 1 आता है। अगर 2 ऊपर होता, 5 नीचे तो लेस देन 1 आता। ये पूछ रहा हूँ, बकर बकर बस करते रहो। हाँ बस डांट पड़ी नहीं है तुझे ना बेटा। हाँ ये देखो, यहाँ पर पक्का है कि ग्रेटर देन क्या आएगा या 1 आएगा। क्या सीखा, म्यू के ग्रेटर देन म्यू के डैश। तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा कहाँ चाहिए, जस्ट बिफोर सी या जस्ट आफ्टर सी, म्यू के जस्ट बिफोर सी और जस्ट आफ्टर सी फ्रिक्शन कम होना चाहिए। अब सोचो, दिमाग लगाओ, अगर तुम ये चाहते हो कि रोड पे कहीं फिसलो ही ना, रोड पे कहीं ना फिसलो, तो भाई साहब याद रखना, अच्छा दिमाग लगाओ, फिसलने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, यस अगर आप देखें, ध्यान दो, तो देखा जाए तो आप जस्ट बिफोर सी अगर रोड में अच्छा खासा फ्रिक्शन अवेलेबल है, चिंता वाली बात नहीं, जस्ट बिफोर सी बोलो हाँ है ना, का फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए। अरे बोलो, और वो अच्छा खासा है, चिंता वाली बात नहीं, कहीं फिसलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ चाहिए अपने को, जस्ट बिफोर सी चाहिए, जस्ट बिफोर सी। अब आंसर पढ़ो फटाफट। अच्छा ये बताओ, हेलो, जस्ट बिफोर सी और जस्ट आफ्टर सी
फ्रिक्शन फोर्स कितना है? mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, वो सेम है। अब पढ़ो। भले पढ़ा क्या यहाँ पर? हो गया? भले पढ़ा? यस? फिर कॉपी करें, लिखना है आप पे। जल्दी करें, जल्दी करें। जल्दी करें भाई। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या बुक से? किसी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? बन रही है? उनसे कुछ बनता है? थोड़ा ही बहुत बनेगा। इतना पढ़ाने के बाद उनको थोड़ा बनता है, मैं तो ये सोचता हूँ। नहीं नहीं, इसका रीज़न कुछ और है। ये जो उस दिन उसने फन मारा था ना, इसका वही है। नहीं बेटा, तुमको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, इसमें कोई डर नहीं है, तुम्हारे मन में चल चुका है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, चिंता मत करो। जल्दी करें। मतलब रोड अच्छा खासा फ्रिक्शन कहाँ मिलना चाहिए उसको? जस्ट, हाँ। अच्छा, फिसलने के चांस कहाँ? जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर? जस्ट आफ्टर। कि अगर वहाँ रोड क्या अगर ढंग का नहीं हुआ, चांस वहीं बनेंगे। बोलो हाँ है ना? अच्छा खासा फ्रिक्शन कहाँ चाहिए आपको? जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर? जैसे बिफोर में तो क्या होगा? जस्ट बिफोर मान ली रोड अच्छी खासी है, मतलब वहाँ फ्रिक्शन अच्छा खासा है, मतलब वहाँ ऑलरेडी ज़्यादा है, आगे तो कम चाहिए ना। अरे यार, जस्ट बिफोर सी क्या है? अगर रोड में अच्छा खासा फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शन अच्छा खासा है, म्यू अच्छी खासी रोड, रफ है रोड बिल्कुल, तब क्या होगा? वहाँ तो है फ्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी जगह क्या चाहिए? उससे कम ही चाहिए, तब यही अच्छा खासा है। अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही क्या? यहाँ अच्छी खासी है, यहाँ पे क्या हुआ? ट्रैक पे फिसली नहीं, बाकी तो फ्रिक्शन है ही उतना अवेलेबल, यहाँ मैक्सिमम है, और वैसे ही रोड हर जगह है, जब यही नहीं फिसली तो बाकी का फिसलने का चांस ही नहीं है।
हो गया? संडे को टेस्ट है ना? सर अनाउंसमेंट हो गया है ना? ठीक। तो इस सैटरडे क्लास नहीं रहेगी एक्स्ट्रा, है ना? तैयारी कर लीजिए कुछ। कुछ करना क्या है फिजिक्स में, करना आपको वही है 15-20। कुछ लोग 5 करें, कुछ लोग 10 करेंगे, एफर्ट्स लगाना नहीं है। माहौल का फ़र्क तो पड़ता है भाई साहब, बहुत फ़र्क है। ठीक है, हट रहा हूँ। बात करें, ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, पहले क्वेश्चन समझते हैं। बोलो। अगर आप ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन एग्जाम का ही है, ये रॉड है, क्या है? ये रॉड है। रॉड को ऐसे जो है घुमाया जा रहा है ओमेगा से, पहले पड़ा, ऐसे से मैंने लिया हुआ है, ऐसे पकड़ के ऐसे से घुमा रहा हूँ मैं, पहले पड़ा क्या? और ऐसे घूम रहा है, पहले पड़ी बात। अब उनका मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, आपके पास है, इसके अंदर जो है एक रिंग फंसी हुई है, ये रिंग फंसी हुई है, ओके। रॉड की लेंथ कितनी है? L है। रिंग का मास ले लीजिए, मास ऑफ द रिंग वो m है, ठीक है। पहले पड़ी बात, मैं पूरा क्वेश्चन बोलूंगा। अब उन्होंने ये बोला कि जो इस पे फ्रिक्शन लग रहा, सॉरी, जो इसका एक्सेलरेशन है, किसका? रिंग पे जो एक्सेलरेशन जो रिंग का होगा विथ रेस्पेक्ट टू रॉड क्या होगा? क्या बोला? फाइंड, देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड, मैं क्वेश्चन पूरा बोलूंगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रिंग विथ रेस्पेक्ट टू रॉड, इतना मेरा क्वेश्चन है। मैं ये भी पूछ सकता था विथ रेस्पेक्ट टू रॉड बताओ, या विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ सकता, मैं फिलहाल विथ रेस्पेक्ट टू रॉड पूछ रहा हूँ। अब थोड़ी सी दिमाग को लगाइए, दिमाग को लगाइए, ठीक है। अब अक्ल में हो क्या रहा, कहानी एक्चुअली क्या चल क्या रही है। जब ये घूम रहा होगा तो ये बताओ, आप यहीं बैठ जाओ। विथ रेस्पेक्ट टू रॉड कहने का मतलब ये है कि रॉड पे कौन बैठा हुआ है? ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तभी तो काम होगा विथ रेस्पेक्ट टू रॉड। अब हमने आपको एक चीज़ बताया था, याद करिए, कि अगर कोई ऐसे है, बोलो हाँ है ना, और यहाँ पर अगर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली घूम रहा है, v क्या है? इसका कांस्टेंट है, बोलो यार, घूम रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि यदि कोई ऑब्जर्वर उस मिनट इस समय इस पे क्या लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा,
यानी सेंट्रीपिटल एक्सटेंशन भी होगा। अगर कोई बंदा इसी पर बैठ जाए, जैसे मैं ऐसे हूँ, मैं घूम रहा हूँ और अपने आप को खुद ही देख रहा हूँ, जब मैं घूम रहा हूँ तो मेरे पर क्या लग रहा है, सेंटर की ओर क्या लग रहा है, यस या नो। और यदि मैं खुद ही अपने आप को देखने की कोशिश करूँ तो मेरी आंखें क्या कर रही हैं, अपने आप को देख रही हैं। तो आंखों में क्या है, एक्सलेशन है, वो जिसको भी देखेंगे उस पर क्या लगाएंगी, शैडो फोर्स लगाएंगे। सर्कल वाले केस में जो शैडो फोर्स होता है वही एक प्रकार क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ वो देखो, मान लो कि यहाँ से किसी इंस्टेंट पे उसकी डिस्टेंस कितनी थी, x थी, किसी इंस्टेंट पे, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा था। बोलो क्लियर है, यस या नो। तो जब किसी इंस्टेंट पे डिस्टेंस x है, मतलब कि x रेडियस में क्या हो रहा है, वो घूम रहा है। कौन, रॉड, ओ रिंग, रिंग पे बोलो है ना। और रिंग के बगल में कौन बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर इसको देखेगा, जिस पे क्या लगाएगा, शैडो लगाएगा। किसके ऊपर, रिंग के ऊपर, ऐसे लगाएगा। शैडो फोर्स क्या होगा, रिंग का मास होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अरे होगा ना, क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, एक्स, और ये क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, यस या नो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, सोचिए पहले ये ए क्या चीज़ है, ए क्या है, ये देखा जाए एक्सलरेशन ऑफ रिंग विथ रेस्पेक्ट टू रॉड, हाँ या ना, पहले पढ़ा, यस। अब देखिएगा ए इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। ये पूछा है उसने, ये पूछा है क्वेश्चन में, विथ रेस्पेक्ट टू क्या बताइए, रॉड बताइए। अब मुझे एक बात बताइएगा, इस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचो। मैं इस ए को क्या लिख सकता हूँ बताइए तो, मैं इस ए को लिख सकता हूँ dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना। पकड़ो क्वेश्चन आराम आराम से, ठीक है। अब उसके बाद जो है, ये आज मैंने कहा आज आखिरी क्लास है इस टॉपिक का। देखो डी वी बाई डी टी, मैं एक काम कर रहा हूँ, डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर दो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इंटू, ये देखा जाए तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। ये क्या चीज़ है, ये वी है। डी एक्स उठा के इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पे x क्या होगा, 0, बोलो हाँ है ना। और x क्या होगा, 0 होगा। अब मत पढ़ो भाई, अब इतना मगजमारी तो नहीं करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो x क्या होगा, 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, x तक। अगर आप बोलते हैं सर यहाँ तक जा रहा है तो x के लिए क्या ले लेंगे, l ले लेंगे। मिड पॉइंट बोलेगा तो क्या ले लेंगे, l/2 ले लेंगे, हाँ या ना। अब मुझे बताओ यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और यहाँ पर कितनी होगी, v, बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या बना, v स्क्वायर बाई 2 और 0 से v। यहाँ पर अगर देखा जाए m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to x, 2 से 2 काट सकते हो, ये बचेगा v स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर कोई पूछे v कितना होगा तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये क्या आया है, ये आई है वेलोसिटी ऑफ रिंग विथ रेस्पेक्ट टू रॉड आई। बोलो क्लियर हुआ, समझो बात को।
अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से, अगर रॉड, आप जानते हो रिंग धीरे धीरे क्या हो रही है, आप कभी भी देखो, अगर इसी में कुछ ही रिंग फंसा दो, ऐसे घुमाओगे तो रिंग क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। अब सोचो, अच्छा सोचो सोचो कि जब रिंग जो है इस रॉड में घूमते घूमते इसके एंड तक आ गई, कहाँ तक, एंड तक, स्वाभाविक सी बात है जो x है वो क्या हो चुका होगा, l हो चुका होगा। तो ये जो v है क्या है, ये v क्या है, रिंग विथ रेस्पेक्ट टू रॉड, ये भी वही है, रिंग विथ रेस्पेक्ट टू रॉड, उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जब यहाँ पहुँचते पहुँचते यहाँ आ गया, बताओ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, l। चाहो तो इसमें से बाहर कर सकते थे इसको। ये क्या चीज़ है, ये एक प्रकार से रिंग विथ रेस्पेक्ट टू रॉड है, ओमेगा बाहर आएगा, x बाहर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x ओमेगा अंडर रूट ऑफ m, सही है। अगर जब ये निकला बाहर, बिल्कुल रिंग से बाहर निकला, तो उस समय देखा जाए तो ये कितना आया होगा, l ओमेगा अंडर रूट m। बोलो क्लियर है क्या, थोड़ी सी पढ़े लिखे तक बात करो। ये देखो, इधर आओ, इधर देखो, अगर मैं ये कहूँ कि v रिंग ऑब्लिक रॉड, तो फॉर्मूला बनना चाहिए था v रिंग माइनस क्या चीज़, v रॉड बनना चाहिए था। ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अगर हम बात करें, अगर मैं v रिंग पूछूं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका आंसर आना चाहिए था रिंग ऑब्लिक रॉड प्लस क्या आना चाहिए, v रॉड। चाहो तो अगर तुम वेक्टर लगा लो तो एक और मज़ा आ जाए पढ़ने में इसमें। ये देखो, बोलो हाँ है ना। अगर ध्यान से देखो, अब देखो, अगर मैं ये ऐसे, कौन बाहर जा रहा है, रिंग बाहर जा रही है ऐसे में, इसको क्या मान लिया जाए अपन, एक्स ही है, मान लो प्रकार से आई कैप टाइप का कुछ हो गया ऐसे। और कोई भी चीज़ अगर ऐसे घूम रही है, ध्यान दिमाग लगाओ, ये दिमाग लगाओ, ठीक है, बोलो क्लियर है क्या। अगर ऐसे घूम रही है तो स्वाभाविक सी बात है इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, रेडियस अगर r हो, ये क्या होता है, r ओमेगा, जिसको आप बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो जब ये रिंग घूमते घूमते यहाँ तक पहुँची होगी, तो पहली बात तो ये है, ध्यान दो ऐसे, तो इसमें एक वेलोसिटी आई होगी, कौन सी वाली, टेंजेंशियल वाली, यस या नो। वो यहाँ पर उतनी ही आई होगी, उतनी ही आई होगी जितना रॉड के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। कौन सी वाली, टेंजेंशियल वाली। क्यों, रॉड का जो ये वाला पॉइंट होगा वो इस वाले में घूम रहा होगा, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, ये r अलग होगा, ये स्लो घूम रहा होगा पॉइंट। जो पॉइंट यहाँ बैठा होगा वो इस वाले सर्कल में घूम रहा होगा रॉड का, उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जो यहाँ होगा क्या बोलते हैं, रॉड का पॉइंट, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर वो निकालें तो कितना चाहिए, l ओमेगा, वो टेंजेंशियल में हो गया। बोलो, तो रॉड का ऐसे में कितना आ गया, कितना, l ओमेगा, यस। यानी कहने बस ऐसे में अंदर कितना आ गया, l ओमेगा। और जो रिंग है रॉड पे क्या हो रही है, स्लाइड कर रही है, किधर, बाहर की ओर। कितने एंगल दोनों हैं, 90 डिग्री पर। रॉड के उस पॉइंट पे जहाँ से उसने बाहर निकली, उस पॉइंट का वेलोसिटी कितनी है, ऐसे रॉड का। और रिंग जब बाहर जा रही है ऐसे, ये वाला, मतलब कहने का ये है, अगर ये मान लिया जाए समझाने के हिसाब से कि अगर इसको x मान ले, इसको y टाइप कुछ मान ले, तो ये वाला चीज़ क्या आएगा, ये वाला क्या आएगा, ये आएगा l ओमेगा अंडर रूट m आई कैप आएगा। और रॉड वाला जो केस आएगा, यहाँ पर जो ए वाला एंड, वो आएगा आपका l ओमेगा क्या आएगा, j कैप आएगा। पहले पढ़ी बात। देखिए बेटा, अब मैंने कहा ना कि ये टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का मैं नहीं पूछ रहा आपसे, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, भाड़ में जाओ यार, तुम लोग इतना टाइम बोलते हो रिवाइज नहीं करवा रहे, कर नहीं करो, थक गया कहते कहते बेटा, भैया बच्चा कह के हो गया। यह बताओ, अगर तुमको सिर्फ v रिंग निकालना है तो क्या करोगे, i के पहले वाले का स्क्वायर, j के पहले वाले का स्क्वायर निकालोगे। ये जो है l ओमेगा अंडर रूट m का होल स्क्वायर प्लस
एल ओमेगा का होल स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ये एल ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, m + 1, कुछ इस प्रकार का आपका रिंग का आ जाएगा। जब कब, जब रिंग क्या हो जाएगा, रॉड से बाहर आएगा। मैंने आपको क्वेश्चन भेजा हुआ था, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन भेजा हुआ था, आपने क्या किया था भगवान जाने, ठीक है, मैं बोल दूंगा, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा बेटा। अब मुझे वही क्वेश्चन सब करवाने हैं, उसके बाद तो फिर देख लेंगे। क्वेश्चन लिख, देखिए क्या लिखा था वो सुनिएगा, लिख लीजिए, पता नहीं कहाँ लिखे होंगे, लिख लीजिए, लिखो। अ रिंग which can slide, a ring which can slide along the rod is kept at midpoint of a smooth rod of length capital L. हो गया, आगे लिखिए। The rod is rotated with constant angular velocity omega about vertical axis. कंटिन्यू लिखना, पासिंग थ्रू इट्स वन एंड ऑफ द एंड्स, पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ द एंड्स, ठीक है। आगे लिखो, रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम मिड पॉइंट, रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम मिड पॉइंट, फाइंड number 1, acceleration of ring with respect to rod when it is at a distance x, when it is at a distance x from the axis, number 2, the velocity of the ring when it just leaves the rod को लीव कर रहा है, छोड़ रहा है, हो गया। अच्छा, इस जो क्वेश्चन मैंने बोला है और जो बोर्ड पे करवा के डिफरेंस क्या हो देखो, सुनो। ए निकालने में कोई दिक्कत नहीं, mx ओमेगा स्क्वायर। अब उसने क्या बोला है, कहाँ से छोड़ा है, मिड पॉइंट से, यानी जो x मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, हेलो 0 से, वो क्या हो जाएगा, L/2 से स्टार्ट होगा, L/2 से स्टार्ट होगा। पहले बड़ी बात की नहीं पड़ी, अरे बोलो भाई, कहाँ स्टार्ट होगा, L/2 से, और ये क्या हो, ये तो 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये L/2 और ये 0 और ये x रहने दीजिएगा और ये b रहेगा, क्लियर है। बाद में क्या होगा, जब छोड़ा होगा तो जहाँ x वहाँ क्या पुट कर देंगे, जहाँ जब फॉर्मूले में x आएगा वहाँ क्या पुट कर देंगे, L पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी लिख लीजिए, बाकी लिखिए, लिखिए।
चलिए करिए। सर एक बार तो रख के सॉल्व करना है। आपको हाँ घर पे करिएगा रखकर। आपको दिया था मैंने, क्वेश्चन भेजा हुआ है। इसका आंसर ऐसे फॉर्मेट में हो गया। तुरंत करिए भाई, दस स्लो स्लो मत लिखा करिए। आपको हमेशा बोला गया है स्लो स्लो मत लिखा करिए, इसलिए मैं लिखने देता कहीं तो बोर्ड पे आपको। देखिए एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो अगला बना रहा हूं डायग्राम। ये मिलेगा, है ना। यस, ये क्वेश्चन भेजा हुआ है मैंने, आपको बताता हूँ, सुनिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अगला क्वेश्चन बोला है मैंने वो देखिएगा। देखो मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपको बोला हुआ, समझो बस क्वेश्चन को। सुनो, लिखा है अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज प्लेस्ड इन अ केबिन, ठीक है। एक टेबल है ये जो दोनों मास रखे हैं, कहाँ रखे हुए हैं, एक टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आगे ये कह रहे हैं कि हाँ केबल विथ, फिर से पढ़ रहा हूँ, अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस प्लेस्ड इन अ केबिन विथ विच मूव्स इन अ सर्कल ऑफ लार्ज रेडियस कैपिटल आर। किसे मूव कर रहे हैं, कैपिटल आर के रेडियस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ए भाई नहीं पढ़ने चला जाएगा बाहर यार, क्यों मेरी नहीं पढ़े, बाहर चला जाए ना। क्यों फालतू परेशान करता है मुझको, मत कर रहा है परेशान, तुझे साथ समझ नहीं आ रहा मेरी बात क्या, मुझे डिस्टर्ब मत कर। मुझे नहीं पढ़ना ना, बाहर निकल कर अपना सेल्फ स्टडी कर, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे कोई आपत्ति नहीं बेटा, ठीक है। जब तू सिलेक्ट हो चुका है तो बात खत्म हो गई यहाँ पर। तो तू अपनी सिलेक्ट हो चुका है तो मैं क्या पढ़ाऊँगा तुझे फिर। तू 11th क्लास सिलेक्ट हो चुका है, मैं क्या करूँ तुझे, तेरे लिए मेरी क्लास को ख़राब कर रहा है भाई। A table with smooth horizontal surface is placed in a cabin, लिखा है which moves in a circle of large radius capital R. A smooth pulley of small radius is क्या लिखा, fastened on a table. Two masses M1 and M2. बोलो क्लियर है क्या। M1 की वैल्यू उसने दी है M, M1 की वैल्यू M दे दी है और M2 की वैल्यू 2M दे दी हुई है, ठीक है। क्लियर है क्या। प्लेस्ड इन अ टेबल, बस मैं यहाँ पर। अब देखिए वो पूछ क्या रहा है, वो सुनिएगा। देखो वो पूछ क्या रहा है, जब ये ऐसे घुमाया जा रहा है, आप समझिए इसे ऐसे पकड़ के टेबल पे ऐसे घूम रहे हैं ऐसे करके, तो पूछ रहे हैं कि बताइए कि जो इसका एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, क्या इस बात को मानते हो कि टेंशन जो टी यहाँ होगा वही टी यहाँ होगा, रस्सी से घूम के आ रही है।
बोलो। अब एक बात बताओ, अपन जाकर उसी टेबल बैठ जाते हैं, टेबल पे बैठ जाते हैं, टेबल बहुत बड़ा है भाई, जब टेबल पे बैठ जाए, टेबल ऑलरेडी घूम रहा है, आर के रेडियस में घूम रहा है, बोलो हाँ है ना, ये सब रेडियस आ रही है, मतलब यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, सब आ रही है, बहुत बड़ा है ना, लार्ज रेडियस बोला उसने, ठीक है, अब अलग मत करिएगा। अब बताओ क्या होगा, अब टेबल ऑलरेडी घूम रहा तो क्या होगा, सेंटर को क्या लगेगा, सेंटीमीटर फोर्स लग रहा होगा, किस पे, ऑब्जर्वर के ऊपर, और जिसको देखेगा उस पर क्या लगाएगा, सेंट्रीफ्यूगल यानी स्टीडो फोर्स, ए से लगाएगा बाहर की ओर, कितना लगेगा इस पर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, 2m आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखा जाए, अब बताओ, मान लेते हैं ये कहाँ आ रहा है, ए से नीचे और ये ए से ऊपर, ए क्या है, ए क्या है, ए एक्चुअल में ये है रिलेटिव एक्सलेरेशन ऑफ, बोलो बोलो ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू टेबल, टेबल पे खड़े को देख रहे हैं, तो टेबल पे खड़े को देखा तो हम लग रहा है कि ये इतने से इधर आएगा तो इतने से उधर जाएगा, अपने को ऐसा फील हो रहा है। क्लियर बात समझ में आ गई, बाकी पुली वाला कंसेप्ट होगा, आंसर मार दो। अब बताओ ये इधर मतलब क्या होगा, बताओ एम मास की बात करोगे तो टी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम में, ये कहाँ ले लिया अपन ने, उधर, उधर मतलब क्या हो जाएगा, 2m ओमेगा स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू एम में, ये दोनों को ऐड कर दो, अगर दोनों को ऐड करो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, आई थिंक ये आ जाएगा एम आर, ये आ जाएगा 3m में, m से m, ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, 3r ओमेगा स्क्वायर। नहीं खोपड़ी ख़राब कर रहा है ना, दिक्कत ये कर रहा है मेरे लिए, अगली बार इनको मैं भगा दूंगा क्लास से, क्लास करी ख़राब करेंगे तो। देखो ऐसे, यहाँ पर क्या हो गया, यह आर ओमेगा स्क्वायर बाई क्या हो गया 3, बोलो क्लियर है। अब दिमाग लगाओ, अगर बंदा कहाँ बैठा हो, ग्राउंड पे, अगर ग्राउंड पे बैठा हुआ होगा तो क्या होगा, ये कहाँ आया है, विथ रेस्पेक्ट टू टेबल आया है। अगर इसका निकालें, अगर हम बात करें फॉर एम, ये बताओ क्या होगा, ए ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू टेबल इक्वल टू क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा। अगर पूछे, क्या पूछा है, ब्लॉक टेबल के रेस्पेक्ट पूछा है कि ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, मैं देख लूँ पहले, टेबल से पूछा है, मतलब वही पूछा हुआ है, बोलो बात समझ में आ गई, टेबल से ही, फालतू आगे नहीं बढ़ते अपन। अच्छा आगे पूछा है टेंशन निकालो, तो क्या करोगे, इस एक उड़ा के यहाँ डाल दोगे तो क्या जाएगा, टेंशन टी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ट्रांसफर कर दो ऐसे है तो कितना आ जाएगा, प्लस एम ए कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 3, टी इक्वल टू कितना आ गया, 4m आर ओमेगा स्क्वायर बाई 3, दैट इज योर टेंशन। क्लियर है, लिखिएगा, क्वेश्चन नहीं बोला, आपको भेजा हुआ, आप देखने अपना करना होगा, करिएगा। अरे भाई जितना बोला था वो तो करे नहीं हो, मैं कहता हूँ तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि भैया कल कोई ना रहे, लेकिन हाँ कर लो, ठीक है, करना तो ये नहीं है, सच्चाई तो यही है, गधों को बिल्कुल अलग बैच में रखना चाहिए। पढ़ते लिखते हैं नहीं,
ठीक है, हो गया। चलो अब देखिए एक क्वेश्चन और आया, देख कैसा था वो देखिए। उन्होंने कहा कि ऐसे क्या है, रॉड टाइप का कोई चीज़ है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगाया हुआ है, स्प्रिंग में ऐसे एक मास लटका हुआ है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी है नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ क्वेश्चन में वो देखिएगा। यहां पर अगर आप नोटिस करें, ये देखिए कहानी क्या बनी वो देखिए। अब ये रेस्ट पे था, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेविटी है नहीं, तो एमडी नहीं होने का सवाल खत्म हो गया। अब क्या किया, इसको घुमाना चालू किया। इस समय इसकी लेंथ कितनी है, एल है। अब इसमें कोई स्ट्रेच वगैरह नहीं आया। अब जब घुमाना चालू किया इसको ओमेगा से, तो इसमें थोड़ी सी क्या हो गई, स्ट्रेच आ गई। मतलब पहले यहाँ तक था, अब थोड़ी सी स्ट्रेच आ गई। कितने की स्ट्रेच आई है, एक्स की स्ट्रेच आई है। कुल लेंथ कितनी हो गई इसकी, यानी अब ये किस में घूम रहा है, एल प्लस एक्स के रेडियस में घूमने लगा। बोलो हाँ है ना। याद है आपको जब मैंने कहा था कि अगर स्प्रिंग वगैरह पे फोर्स कौन सा होता है, के एक्स, यानी जब ये स्ट्रेच आ गया, जितने का स्ट्रेच आएगा वो स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स लगा रही, कितने का, के एक्स का। यानी इस समय कितने का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, के एक्स का लग रहा है। यही चीज़ आप इसको किसी रस्सी से बांध करते हैं तो क्या लग रहा होता है, टी। टी कहाँ लग रहा है, ब्लॉक पे, कहाँ, सेंटर की ओर। यही क्या प्रोवाइड कर रहा था, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर जो है कहाँ लग रहा है, सेंटर की ओर। कौन लग रहा है, के एक्स। तो ये के एक्स ही क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इक्वल टू क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सेम दिया हुआ है, एम तो एम रहेगा, कौन से रेडियस में घूम रहा है, तो ये आर के नाम पर ही आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। वो पूछ रहा है अपने से, एक्स पूछ रहा है क्वेश्चन में। मुझे एक बात बताइएगा, के एक्स ये क्या हो जाएगा, एम एल ओमेगा स्क्वायर एम एक्स ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। पूछ क्या रहा है अपने से, वो एक्स पूछ रहा है। इसको खींच के इस तरफ लाइए और एक्स कॉमन ले लीजिए। के माइनस, बोलो क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स कितने का आया, वो जो मैंने क्वेश्चन भेजा था आपको, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर इसमें 15 चल रही है, 15 नंबर है जो PDF भेजा था, 15 नंबर। अब बताइए कितना हो जाएगा, एम एल ओमेगा स्क्वायर माइनस के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो उसने पूछा क्वेश्चन भी है, मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। लिखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज फिक्स टू वन एंड ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k एंड अनस्ट्रेच्ड लेंथ स्मॉल l। आगे लिखा है, द सिस्टम इज रोटेटेड अबाउट द अदर एंड, दूसरे एंड से लिखा है, ऑफ द स्प्रिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी, यानी क्या पूछ रहा है अपने से, वो एक्स पूछ रहा है। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर, चालू हो जाओ। हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन हो गया। अगला वो ये कह रहे हैं, ध्यान दो कि ये एक ब्लॉक है, लेंथ कितनी है उसकी, L, रस्सी की लेंथ थी A और एंगल कितना है, थीटा। इसको ऐसे पकड़े ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है। यानी देखा जाए तो इस कोनिकल क्या बोलते हैं,
उसमें घूम रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस में, लेंथ दी हुई है, मास दी हुई है, पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ओके, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए, अब बताइए टाइम पीरियड, इजी क्वेश्चन। अगर देखें इसको अपन आर मान लेते हैं, रेडियस आर में घूम रहा। अगर आप नोटिस करें ये mg होता है और ये वाला t हो जाएगा। अब क्या करेंगे, किसको रिजॉल्व करेंगे? टी को रिजॉल्व। हो चुका तुम्हारा भी सत्यानाश है। t cos थीटा, ये जो है आपका t sin थीटा। इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखिए, t cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है और t sin थीटा देखें तो वो mr ओमेगा स्क्वायर, मान लेते हैं कि यह ओमेगा से घूम रहा है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड मार दूं, यानी t sin थीटा अपॉन t cos, तो ये mr ओमेगा स्क्वायर बाई mg, ये कट गया। आई थिंक ये tan थीटा आएगा, m से m कट गया, r ओमेगा स्क्वायर बाई g आएगा। अगर हम यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कहते हैं तो ये आएगा थीटा बाई r आएगा। बोलो हाँ है ना। ओमेगा होता क्या है? 2 पाई बाई टी। व्हाट इज टी? यहाँ पर जो टी है ये है आपका टाइम पीरियड। यहाँ पर जो टी चल रहे हैं, यहाँ पर जो टी चल रहा है वो क्या चल रहा है? टेंशन चल रहा है। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी। यहाँ पर देखा जाए तो आ गया जी टेन थीटा बाई आर। बोलो क्लियर है? हमें क्या निकालना है? टी। पलट दीजिए, टी बाई 2 पाई इक्वल टू आर बाई, बैटरी चल रहा है अभी ना, बचा हुआ है बहुत है। देखिए ये जो है g क्या हो जाएगा? टेन थीटा, टी इक्वल टू 2 पाई, बोलो r बाई जी टेन थीटा। बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन में r नहीं दिया है, थीटा दिया है, l दिया है, यानी r को रिप्लेस मानना पड़ेगा। अगर इस ट्रायंगल पर ध्यान से देखें, अब ध्यान दो यहाँ पर, ये उसने r नहीं दिया, बिल्कुल r नहीं दिया। ठीक है, मैं फिर पढ़ लेता हूँ, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो क्वेश्चन को। अ हैवी स्मॉल साइज स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ स्मॉल l. The sphere rotates uniformly in a horizontal circle, क्या लिखा है? With the string making an angle theta with the vertical angle. Then the time period, कहाँ गया? Then the time period of this conical pendulum is. बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्या नहीं दिया उसने? आपको आर को रिप्लेस करना पड़ेगा भाई साहब। आर अगर ध्यान से देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू आर बाई एल आना चाहिए। साइन थीटा आर बाई एल, यहाँ से आर को रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आर के बाद उसने बात नहीं किया है। अब टी इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई एल साइन थीटा जी, और जो टेन थीटा लिखा हुआ है उसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन साइन कैंसर, कॉस ऊपर चला गया, तो टी इक्वल टू 2 पाई, ये आ गया एल कॉस थीटा। ये आंसर हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका एग्जाम में।
हो गया? ठीक। अब देखिए क्वेश्चन और ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक। अब इसका एक नया कंसेप्ट, नए क्वेश्चंस का, ठीक है? तब तक इसके बैटरी चेंज कर दिए, फिर बात करते हैं।